आप लोगों को शिवाजी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। शिवाजी के बारे में अर्थात मराठाओं के इतिहास के बारे में। तो मराठाओं का इतिहास आप लोगों को पता होगा, मराठाओं का इतिहास कैसे आया था। तो मराठाओं का इतिहास कहीं कहीं पे औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी वो कहीं ना कहीं मराठाओं को जन्म देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक प्रेरक की भूमिका अदा करती हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कौन था, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कौन था। यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को मैसूर था, यहाँ पे मराठा था, और यहाँ पे कौन था आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हैदराबाद निजाम थे। निजाम, जिनको निजाम आप लोग सुने होंगे, तो निजाम। तो आप लोग देखिएगा निजाम के बारे में। तो अब हम आते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। इनके शिवाजी के इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम क्या था? जीजाबाई, इनके गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव, और इनकी पत्नी का नाम साईबाई। अब इनका पहला हम विजय का क्रम देखते हैं। तो पहला संघर्ष इनका बीजापुर के शासकों के साथ हुआ था। उसके बाद इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। उसके बाद इन्होंने पुरंदर का किला जीता था 43 और 54 में। 59 में इनका किसके साथ? अफजल खां के साथ इनका संघर्ष हुआ था, और अफजल खां की इन्होंने हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? तो उसके पीछे अफजल खां इनकी हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन ये अफजल खां के मंसूबों से पहले ही वाकिफ थे। इस कारण से उन्होंने चालाकी से इसकी हत्या कर दी। 1659 में ये हुआ था। 1663 में क्या हुआ था? तो औरंगजेब के मामा जो शाइस्ता खां, उन्होंने इनको भेजा था कि जो इनका प्रसार हो रहा था मराठाओं का, उनको रोकने के लिए, लेकिन उनकी भी इस युद्ध में हार हुई थी, और 1663 में उनकी हार हुई थी। उसके बाद 1664 में वो निकल आए थे। कहां पे? उनकी पहली बार लूट हुई थी सूरत। उनकी सूरत में उन्होंने लूटा था 1664 में, और 1665 में कछवाहा राजा जयसिंह ने उनको संधि करने पर विवश किया, और वहां पर एक संधि होती है पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में। और अपने 35 में से 35 किले जो जीते थे उसमें से 23 किले किसको देने होते थे? मुगलों को देने हुए थे। और 1666 में इनको बंदी बना लिया गया था, और बंदी बनाने के बाद 1666 में ये चालाकी से जेल से बाहर निकल आए थे, और 1666 से निकलने के बाद 1670 में दूसरी बार आए और सूरत की लूट किए 1670 में, और 1670 में लूट किए, और 1674 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, और 1674 में राज्याभिषेक कराते हैं। और राज्याभिषेक इनका कौन करता है? तो आप लोग बनारस के जो प्रकांड पंडित गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और 1678 में इनका अंतिम अभियान कर्नाटक का जिंजी पर अभियान होता है, अंतिम अभियान। 70 में देखिए 2 बार सूरत को लूटते हैं। 70 में लूटते हैं, और कब लूटते हैं? एक बार 1670 में लूटते हैं, एक बार 1664 में। और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका प्रशासन अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। इनके टाइम में 8 लोग थे। लोकतंत्र जैसा कोई सिस्टम नहीं था। इनकी जो राय थी वो ऑल इन ऑल थी, सबको मानना पड़ता था। इनके टाइम में सुमंत थे, पेशवा थे, चिटनीस थे, बहुत सारे वाइटनीस थे, कई सारे लोगों का नाम। उसमें 2 कर इंपॉर्टेंट है। एक तो चौथ उसका वहां पर लिया जाता था जहां पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था, वहां पर एक प्रकार से चुंगी लिया जाता था, और चुंगी कितना था? 1/4 था। और ये आप लोग देख रहे होंगे चुंगी। और एक सरदेशमुखी था जहां पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो उसमें टोटल का 1/10 लिया जाता था। तो चौथ और सरदेशमुखी आप लोग जान गए। अब शिवाजी के पुत्र 2 थे। एक तो आप लोगों का नाम था, उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एक संभाजी और दूसरा एक तो संभाजी, और दूसरा आप लोगों को नाम ध्यान रखना है राजाराम। संभाजी और राजाराम। संभाजी आप लोगों को 1680 से 87 के बीच में आए थे, और राजाराम का जो कार्यकाल हुआ था, राजाराम भी आए थे 1687 से लेकर के 1700। ये संभाजी ने ज्यादा टाइम तक विस्तार नहीं कर पाए थे। ये अपना कुछ क्षेत्र इनका सीमित था, और क्षेत्र इनका सीमित होने के कारण इनका जो एक औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, उसका इन्होंने संरक्षण दिया था, और संरक्षण देने के कारण इनको क्या होता है? इनको फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के बाद इनके 7 वर्षीय लड़के को क्या कर दिया जाता है? बंदी बना दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इधर राजाराम सतारा की साइड में अपना शासन स्थापित कर रहे थे, और इनकी जो पत्नी का नाम था ताराबाई, और ताराबाई का एक लड़का था शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय और साहू जी जब आजाद होते हैं तो उनके बीच में एक संघर्ष होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं खेड़ा नामक स्थान पे। और खेड़ा में ये मान लिया जाता है कि शासन शक्ति किसमें संचालित हो जाएगी? साहू में, और साहू सतारा से शासन करने लगते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग, और साहू जी के अंतिम दौर में 1750 में जब साहू जी की मृत्यु होती है तो उस टाइम 1750 में एक संधि होती है, संगोला की संधि, और उसमें सारे अधिकार क्या होते हैं, साहू जी से अर्थात छत्रपति से निकल करके पेशवाओं में समाहित हो जाते हैं और इसको स्वीकार कर लिया जाता है ताराबाई के द्वारा। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब पेशवाओं के क्रम में हम आप लोगों को आगे बताते हैं पेशवाओं का इतिहास। ध्यान से देखिएगा पेशवाओं का इतिहास क्या है। तो पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ राव। इनके बारे में कोई खास, इनको क्या बोलते हैं, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनका कार्यकाल 13 से 20 मात्र अल्पकाल के लिए थे। फिर अगले संस्थापक आते हैं बाजीराव द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, 1620 से 1640 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब इनके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये गुजरात, मालवा का क्षेत्र और हैदराबाद के शासकों से, हैदराबाद में ये विजय प्राप्त करते हैं। गुजरात, मालवा और हैदराबाद के शासकों से मतलब गुजरात में विजय प्राप्त करते हैं, मालवा के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हैं और हैदराबाद के क्षेत्रों पर इनको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। और इनको जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल इनको इनवाइट करते हैं, किस लिए, क्योंकि वहां पर क्या हो रही थी, कुछ बुंदेलखंड के जो राजा थे छत्रसाल, इनको बुलाते हैं कि आइए और आप मेरी रक्षा कीजिए। तो यहीं से इनकी मुलाकात किससे होती है, आप लोग मस्तानी का नाम सुने होंगे, तो यहीं से इनकी मुलाकात मस्तानी से होती है। तो इनके टाइम पर ये बहुत ज्यादा योग्य पुत्र थे। इनको साहू जी कहते भी हैं कि योग्य शासक के एक योग्य पुत्र हैं। तो गुजरात, मालवा और हैदराबाद पे ये विजय प्राप्त करते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद बाजीराव के बाद आप लोगों को बालाजी बाजीराव, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाना साहब। इनका टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा 40 से 61 तक है। तो इनके टाइम पे क्या होता है, इनको नाना साहब के नाम से जानते हैं। और इनके टाइम पर सबसे ज्यादा मराठाओं का प्रसार हुआ था। पूछा जाता मराठाओं का प्रसार किसके टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ था, तो इनके टाइम पर हुआ था। इनके टाइम पर ये अलीवर्दी खां को युद्ध में हराते हैं, अलीवर्दी खां को युद्ध में हराते हैं। और इनके एक चचेरे भाई रहते हैं, उनका नाम आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप लोग सुने होंगे। तो इनके ये सब कुछ, इनके बारे में इतनी सारी गतिविधि होती है। और ये मैसूर और हैदराबाद से चौथ वसूलते हैं, मैसूर और हैदराबाद से क्या वसूलते हैं, चौथ वसूलते हैं। तो अब इन्हीं के टाइम पर आप लोग देख रहे हैं 1761 में, इन्हीं के टाइम पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 1761 के टाइम पर कौन था, तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव, इनके टाइम पर क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। और इसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ सब लोगों ने दिया था। तो जहां जहां पे मराठा, जो सदाशिवराव भाऊ था, मतलब इसी का सचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, तो उसके टाइम पर वो जहां जहां जाता था विजय स्थापित, अब जहां जहां जाता था मतलब पूरी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था थी कि गुंडागर्दी, जहां पे जाए वहां के शासन से युद्ध करे, उसको अधीनता स्वीकार किए और वहां पर चौथ लगा दिए। तो इस तरीके से कहीं इनके कई सारे प्रतिद्वंदी बन गए थे। और यही प्रतिद्वंदी बनने के कारण एक ऐसा इतिहास शुरू होता है। और इनके विपक्ष में सब खड़े हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली का सब समर्थन कर रहे थे। और इनकी युद्ध में बुरी तरीके से पराजय हुई और मराठा तब फिर कभी उठ नहीं पाए। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे इतनी बातें। फिर अगली बात आती है माधवराव के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, इन्होंने मराठाओं की खोई हुई प्रतिभा को वापस लाने का पुनः प्रयास किया था, लेकिन इनके टाइम पर कोई खास उपलब्धि नहीं हुई थी। तो माधवराव, उसके बाद का शासक आता है, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, आप लोग इसके बारे में आप लोग जानिए। एक चाचा था रघुनाथ राव, ये चाचा थे, लेकिन इनको पेशवा बनना ये चाहते थे, लेकिन पेशवा बनने नारायण राव, और जिस कारण से क्रोधित हो गए थे। और उसके बाद के पेशवा नारायण राव के बारे में भी कोई खास उपलब्धि नहीं, इनके बीच में मतभेद हो गया था। और अगले पेशवा बने थे माधवराव नारायण राव, जिसकी हत्या इसके चाचा, मतलब इन्हीं का लड़का नारायण राव का लड़का था, जिसकी हत्या माधवराव नारायण राव, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, तो रघुनाथ राव ने। और अंतिम पेशवा बनते हैं, अंतिम पेशवा आप लोग उनका नाम सुने होंगे। अंतिम पेशवा जो बनते हैं आप लोग जानते होंगे उनका नाम। तो अंतिम पेशवा ये आप लोगों को बालाजी विश्वनाथ राव, ये आप लोगों के बाजीराव द्वितीय। और अंतिम पेशवा जो बनते हैं वो पूरी तरीके से उनको कौन बनाता है, तो उनको अंग्रेज ही बनाते हैं। और मराठाओं के बीच में 3 संधि होती है, तो उन तीनों संधियों का नाम आप लोगों से पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में। इतना मराठाओं के इतिहास के बारे में यही इंपॉर्टेंट बातें हैं और कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। पहली जो संधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे 1775 से 1782 पहली संधि होती है,
इसमें 1803 से 1805 दूसरी संधि होती है, 1817 से 1819। इसमें क्या होता है, मराठाओं के पेशवाओं पर, मराठा का जो पेशवा पद था वंशानुगत बनाया गया था, इसमें वंशानुगत को समाप्त किया गया था। इसमें हम लोग 3 संधियों का नाम सुनते हैं। एक तो सूरत का नाम, सूरत की संधि हुई थी, और सूरत की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी 1774। ये पुरंदर वाला नहीं, बल्कि ये अंग्रेजों और उनके बीच में हुआ था। तो 1774 में सूरत की संधि, 1774 में सूरत की संधि, 1775 में पुरंदर की संधि, और 1782 में एक संधि होती है सलाबाई की संधि। ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बसीन की संधि होती है, बसीन की संधि होती है और देवगांव की संधि होती है 1802 और 1803 में। अब पहला किसके टाइम पे होती है, हेस्टिंग के टाइम पे, वारेन हेस्टिंग। द्वितीय किसके टाइम पे होती है, 1803 से 1805। आप लोगों को पता होगा किसका टाइम होगा, कॉर्नवालिस के टाइम पे। कौन कौन सी संधि होती है, पेपर में पाएगा, वशीन और देवगांव की संधि, देवगांव और वशीन की संधि, वशीन और देवगांव की संधि। इसमें सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, और एक संधि कौन थी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सलाबाई की संधि। इसमें कई सारी, इसमें 4 संधियां होती हैं। चारों संधियों का नाम आप लोगों से पूछा जाता है, 1817, 1818, 1818 और एक 1819 में। 3 इसमें 1817 से 1819 तक इनका रहता है। तो ग्वालियर की संधि होता है। इसमें कई सारी संधियां होती हैं, तो आप लोगों को मेन संधि जाननी है। एक तो ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि, ये कई सारी संधि होती है। तो तृतीय किसके टाइम पे होता है, हेस्टिंग के टाइम में, लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे मराठाओं का अंत हो जाता है। तो पहला वारेन हेस्टिंग, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 13 से 23। ये मराठाओं का इतिहास था। अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमें अपना सुझाव जरूर बताएं।